May I come in, sir? Yes, please. Have your seat, please. Thank you. कहाँ से आए? मैं देवघर झारखंड से आया हूँ। पढ़ाई लिखाई की है? कहाँ तक की? ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट का? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्यों लिया? आर्ट्स जब मैंने चूज किया तो उसमें क्योंकि मैं साइंस बिलोंग से बैकग्राउंड करता तो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट सब्जेक्ट और एक इकोनॉमिक्स का रिस्पेक्ट जो है, और सीनियर्स ने भी मुझे एडवाइस किया कि आप इकोनॉमिक्स की तरफ जाइए। अच्छा, यानी आप अपने मन से नहीं लिया, सीनियर्स की एडवाइस पे आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया? नहीं, आखिरकार किसी भी चीज़ के लिए खुद का मन तो होना आवश्यक है, पर अगर यदि हम अपने बड़ों से पूछ ले तो आगे आसानी। ये कैसे व्यक्ति जिसको देख करके आप इंस्पायर हुए कि आप इकोनॉमिक्स लें? जी, मेरी माँ ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है और वो अपने कॉलेज से बहुत अपने समय में टॉप की और बहुत अच्छा रैंक लाए। तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि यदि तुम इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज इस बार किसको मिला है? जोल मार्क्स, फिल एरन एंड पीटर हैमिड। अच्छा, एक बात बताइएगा, किसी इंडियंस को मिला है नोबेल प्राइज इस इकोनॉमिक्स बार? के क्षेत्र में? इस बार नहीं? जी, 2 बार मिला है। कब? डॉक्टर अमर सेन और अभिजीत चैटर्जी। ओके। अच्छा, देवघर में आप सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है? देवघर में मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगता है वहाँ का वातावरण। अच्छा, वातावरण अच्छा लगता है। गुड। वहाँ के खान पान में आपको ऐसा चीज़ लगता है जिससे कि मैं अगर आपके शहर में देवघर में कभी आऊँ तो आप चाहेंगे कि ये रहा मेरे शहर का तोहफा, ऐसा कुछ है क्या? जी, देवघर में स्पेसिफिक कोई मध्यम भोजन तो नहीं है, पर जैसे कि देवघर का पेड़ा, चूड़ा दही, ये सब वहाँ का फेमस है। अच्छा, तो आपने भी बताया कि आपकी माँ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रही हैं। आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल जिसको मैं इमुलेट करता हूँ, मेरे रोल मॉडल हमेशा से शशि थरूर रहे हैं। अच्छा, कारण कुछ है क्या उसका पीछे? जी, वो बहुत ही कठिन इशूज को भी वो बहुत ही लाइटली डील करते हैं। उनका जो बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, अलग अलग चैनल्स पे जाके विदेशी डिप्लोमेट्स के साथ बैठ के बहुत कॉम्प्लेक्स इशूज को वो बहुत ही इजीली तरीक़ा से डील कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किस साल में किया? 2019 to 2020। So you graduated yourself in 2022 and this is running 2025. जी, What have you been doing all these years? all these years I have been preparing for bank exams. In 2023 I appeared in all the bank exams. In 2024 I also appeared, but I didn't clear any sort of prelims. This year I cleared the prelims and mains. Tell us about the structure of RBI. Reserve Bank of India was established in 1935 under RBI Act 1934. It is directed by, it has a, I am asking the structure, the constituents. What comprises RBI? This is my question. sorry, PMAY क्या है? PM, AY प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ जी। ये क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना 2 प्रकार के एक योजना है जिसके तहत आम लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग इशू कराने का सरकार ने प्लान किया है।
घर बना करके देती है सरकार। नहीं सर, सरकार आपको अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स दिलाएगी और या तो इंस्टॉलमेंट और सब्सिडी भी देगी। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके प्रधानमंत्री आवास योजना के? कॉन्टेक्स्ट में समझ नहीं कंपोनेंट। कितने तरीके से हाउस देती है? आप जो बोले कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये जो दी जाती है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट आता है में दिया जाता है। पहले What are the primary function of a bank? the primary function of a bank are accepting deposits and granting loans. And what is the secondary function? Secondary functions are such as giving check facilities, locker facilities, acting as insurance agent, and many other things. What are the assets of a bank? It's cash deposits, it's advances that it had given its loans, its money reserve within other banks. The cash deposits received by a bank is an asset or a liability? The cash deposit Received by a bank is asset or a liability? who has given? The customer. That is liability because it has to repay back whenever they demand. Then what is asset as per your statement just told to us a few seconds earlier? You are saying that cash is liability. Now you are saying that cash is asset. What is the difference between asset and liability? No, I said cash reserves within banks. Whatever the SLR it keeps with or CRR it keeps with RBI, those are assets. And what are liabilities? Liabilities of a banks are the demand liabilities and term liabilities. Demand liabilities are savings account deposits, current account deposits, and term liabilities are fixed deposits and recurring deposits. MPC has brought about several changes in its rates. Yes. Can you recall some change rates? It has reduced basis points repo rate by 0.25% or 25 basis points. It has bring risk-based deposit insurance through which every accounts or loan in insurance premium will be based upon the risk assessed. It has focused on Basel III norms. RBI has updated this monetary policy to function better with the digitalization goals of 2047. So what is digital banking? Digital banking is the use of banking methods through digital way. Anything through mobile, through net banking or through ATM machine, this is called digital banking. Accessing banking. UPI Lite? UPI Lite. What is this? Have you heard about the term UPI Lite? I have heard about UPI but not UPI. You haven't heard of UPI Lite? Okay. सिबिल स्कोर क्या होता है? CIBIL is an acronym for Credit Information Bureau of India Limited. It is a bureau that publishes scores based upon your previous credit history, how you have been processing the loans back to bank. अगर कोई व्यक्ति है जो आपके पास लोन लेने आया है लेकिन आज तक पीछे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि लोन लिया, आप उसको लोन कैसे देंगे? तो उसके लिए उसका बैंक का जो नॉर्मल अकाउंट का स्टेटमेंट होगा वो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है ये सब देख के। तो मान लेते हैं कि उसके अकाउंट में खूब पैसा आया गया है तो आप उसको दे देंगे लोन? नहीं, विंडफॉल पे तो नहीं देंगे। एक लंबा क्रेडिट हिस्ट्री होना चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री नहीं, एक लंबा मिनिमम बैलेंस हिस्ट्री। मतलब वो उसको मेंटेन किए हुए तो आप लोन दे देंगे? जी। ओवरड्राफ्ट तो इसी पे मिलता है कि अगर किसी का अकाउंट में हमेशा पैसे कोई कोलैटरल मांगेंगे? वो तो लोन पे डिपेंड करेगा। मतलब पर्सनल लोन आप ले सकते हैं? इससे पेमेंट गेटवे क्या होता है?
पेमेंट गेटवे एक मिडिल मैन होता है जो कि कस्टमर या कंज्यूमर और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक्ट करता है सिक्योर ट्रांजैक्शन। आज के डिजिटल वर्ल्ड में वो उसकी बहुत जगह यूज होती है। What is the full form of CVV? CVV कार्ड वैल्यूएशन वैल्यू। Okay. How many digits are there in CVV? 3 or 4 digits। 3 or 4 digits. And what is RuPay card? RuPay card is the initiative of RBI and Indian government to make India self-reliant in card sector, because before RuPay we used to have Maestro, Mastercard, Visa, all of them are based in US. MasterCard and Visa card. What are the difference between Maestro and Visa? Both are of different companies. And MasterCard is a debit card or credit card? Maestro is a company can issue debit as well as credit cards. Okay. डीबीटी क्या है? क्या डीबीटी सर उसका फुल फॉर्म? फुल फॉर्म ही बताना है, मैं वही पूछ रहा हूँ। अच्छा। फुल फॉर्म ऑफ डीबीटी अभी याद नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। किसान सम्मान निधि में डायरेक्ट सारा बेनिफिट जो ट्रांसफर स्कीम के तहत सरकार पैसा करती दिया। है या कोई भी। एलईडी बेस्ड एक कार्यक्रम चलाया गया था। एलईडी का फुल फॉर्म पता है आपको? जी, लाइट इमिटिंग डायोड। तो इस पे हाँ, LED उजाला बल्ब स्कीम जो चलाया गया था। उजाला स्कीम चलाया गया था। उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना 2016 में सरकार ने जितने भी बीपीएल कार्ड बिलो बीपीएल लाइन के थे उन सबको मुफ्त का गैस सिलेंडर अवेल कराना, साथ ही साथ 1600 रुपये उनको सब्सिडी देना, एज वेल एज जेनरिक कंज्यूमर को भी सब्सिडी देके लिक्विड पेट्रोलियम गैस को कॉमनली अवेलेबल कराना, जिससे कि कोल, लकड़ी ये सब का खाना बनना रुक सके। नरेगा क्या है? नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। किसके समय में आया था? मनमोहन सिंह। जो मंत्री जो इसको जो लॉन्च किए थे नरेगा, उनका नाम क्या था? सॉरी सर, अभी नहीं रिकॉर्ड। अच्छा, अभी जो मैं सुन रहा था न्यूज़ में, जी राम जी, व्हाट इज दिस? नरेगा का नाम बदला गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म जी राम जी? विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी एश्योरेंस एंड एम का अब नहीं है। Can you tell us the difference between old MGNREGA and the G Ramji? What are the basic differences? Government has changed the name as well as it has started making decisions to change the working style of नरेगा। अगर हम आपका नाम चेंज कर दें, आशीष के बदले कुछ और रख, तो उसका क्या असर आप पे पड़ेगा? एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नोमेनक्लेचर से इफेक्ट पड़ता है। कुछ नया नाम, कुछ बदला नाम, जरूर एक नया विश्वास। आप पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत परेशानी होगी। हर जगह जहाँ नया नाम से बुलाया जाएगा वहाँ मेरा पुराना नाम हर चीज़ में उस जगह बदलना होगा। कहीं पे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट में, उसी तरह अगर किसी योजना का नाम बदला जाता है तो हर जगह सरकार जो प्रचार किया मनरेगा का उसको बदलना होगा। तो सरकार अपनी परेशानी क्यों मोड़ती है? सरकार डिसीजन अलग अलग चीज़ों पे लेती है। कुछ चीज़ें जरूरती होती है। सरकार हमेशा प्रॉफिट नहीं देखती है या एफिशिएंसी। सरकार को जनता का भरोसा चाहिए, उसके लिए वो भले पूरा बजट बर्बाद। Suppose there comes a phone call, and in phone calls you perceive that this is the voice of your branch manager, and the branch manager says that Ashish, I am sending you a QR code. Please send ₹3 lakhs on this code because I am in great emergency right now. I am coming back to the branch. The next things will be dealt in detail, but I am just in great emergency. Please send 3 lakh rupees on this QR code. What will you do?
I will never send because in today's world of AI has AAM, automatic answering machines, that can mimic the voice, and is one of the most predicted frauds in RBI's circular. Whenever someone call you and say, "Father, I am facing difficulty. Send me money. Hey friend, hi, send me this money." You must verify. Even you must not trust the video call because in AI's world, videos can be made of your friend, your known person speaking to yourself, crying in front of you. Until a verified call is made, you must not trust. What is deepfake effect? What is Deepfake Oh, effect. deepfake effect is the mirroring of face as well as removing the face first in the video with help of graphical effect, and then putting someone's other face in a running video with matching motion so that it generally shows that the person not actually present in the video is present there and doing those actions. Why should we select you? I have multiple reasons for that. One Tell of us some of them. I have a economic background in economic subject that has made me familiar with banking terms. I have no cases registered against me in police station or anywhere. I have a good history of my bank account. I have never had any pending loans or anything. There are no cases of fraud or cheat against me or harassment. Such type of characteristic might be found in other student candidates also. So what are the specific about you so that we can consider I am you eager as a to- fit candidate for the appointment? I have seen what banking is because 3 to 4% of my family are in bank, and I have tried to learn from them, and that is why I am here. So I have experienced what a bank looks like and what is it working. I am diligent. I will able to take harsh decisions at important times. I am very pragmatic and rational in my work life as well as whatever job I take. So a pragmatic man can be good for banking job. What's your hobby? My hobby is photography. Photography? Photographing some silent sceneries or jungle or railroads. So, can you tell me the name of the chairman of Niti Aayog? Prime Minister Narendra Modi. And who is the CEO. vice chairperson? What is the full form of Niti Aayog? National Initiative for Transforming India. इसका पुराना नाम क्या इसका पुराना नाम है योजना आयोग क्या था प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन तो बंद हो गया है क्या वो 5 ईयर प्लान्स बनाता था फोकसिंग ऑन प्रियोरिटी सेक्टर कभी इंडस्ट्री कभी एग्रीकल्चर जो भी चीज़ पीछे छूट रहा है उसके स्पेसिफिक 5 ईयर प्लान्स दोनों में इसको नीति आयोग करने की जरूरत क्यों पड़ी करंट प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है वो ईयरली है वाइल नेहरू आइडियोलॉजी जो है वो 5 ईयर्स का था कि कम से कम हमें एक सेक्टर का और जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा पंप करने का ज़रूरत था हमारी इकोनॉमी को चाहे वो किसी भी सेक्टर हो जो सबसे बेसिस सेक्टर था एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वो सब के लिए अलग अलग 5 ईयर्स किसी को फोकस में ले किसी के पीछे यदि आप देते हैं तो आप उससे बहुत ज़्यादा पुश करते हैं जबकि 1 ईयर जो प्लान है वो अब हो रहा है कि हम धीरे धीरे चलें So, do you think that our economy will be a 5 trillion economy by 2030? Yes, all the reports, such as World Bank reports, Times of India report, all are saying, but these recent events such as Trump's tariffs of 50%, Mexico's tariff, other countries slamming trade agreements with India can be major hindrances. What is the size of our economy right now? In terms of GDP, it's 4.2 trillion. In terms of GNP or GNI, it's 5.17 trillion. What is blockchain technology?
Blockchain technology is a technology that is used in peer-to-peer secure transactions. In it, time-based stamping of data. It is used in mainly in currency, cryptocurrency. Time-based stamping is used as well as the data is stored in various servers that do not belong to one single company or corporation. That is how it is. The data are joined, and that is why it is called. अगर हम आपको नौकरी दे दें जी. तो आप रूरल एरिया में काम करना चाहेंगे या अर्बन सेक्टर, रूरल या अर्बन? रूरल और अर्बन दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान हैं. आप कहाँ काम करना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं अर्बन सेक्टर में काम करना चाहूँगा, अर्बन सिटी में. अर्बन क्योंकि वहाँ ज़्यादा बैंक में वर्क रहता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा लर्निंग होगा, उसके बाद रूरल सेक्टर, क्योंकि रूरल बैंक्स में उतना ट्रांजैक्शन या लर्निंग अपॉर्चुनिटी. What are the negative sides of artificial intelligence in banking industry? Negative sides of artificial intelligence in banking can be various. First of all, artificial intelligence is based on data. Any hindrance or any miscalculation in data provided to it can cause major harm to a bank. Artificial intelligence can be hacked also. AI servers can be hacked and can cause major lags. AI can be sometimes be very manipulative. Many a time when I go to ATM, I find that there is written insufficient balance. The ATM is unable to dispense cash. What do you think about all these things that are going around about the banking? Yes, not only that, whenever many of the ATMs in the city are found out of cash because of its prime location. Suppose there are ATMs that are found in the market, mostly they are out of cash because just when cash comes, there are long queues standing outside and they take out all the money. And the bank refill the money after long. Then what is the benefit of installing so many ATMs in your town when all the ATMs are having no cash at all? No, when a lot of people go there, banks automatically refill the money after complaining. What is a minor account? A minor account is an under 18 account, juvenile account. Can an adult sister of brother open a minor account in the name of her younger brother? In the name of younger brother, yes, it can be opened. Just as parents open the account of their girl child on the behalf of government yojanas, like that it can happen. Suppose a parent opens a minor account and the minor is 10 plus. Yes. Can he invest the money of the bank in mutual fund? No. He need consent, KYC and all other things, which I don't think under 18 can be done. IBPS इस बार कितने बैंकों का एग्जाम करवा रही है? इस POM प्रोबेशनरी ऑफिसर में Yes. 11. बताइए, कुछ बैंक के नाम बताइए. बैंक ऑफ इंडिया. टैगलाइन इसका क्या है? सॉरी सर. PNB का टैगलाइन? टैगलाइन यही याद. I was asking you that minor account can be opened in case of an adult sister. Suppose the case is something else. A parent opens a bank account of his minor son, Yes. and the minor son, who is 10 plus, invests in mutual funds and gets benefit. Then who will file the return, father or the son? From banks. IT returns. Sorry sir. No. Have you heard the term balance sheet? Yes. What is this? Balance sheet is the overall statements of a company over a financial at a point of time.
that defines its asset, liabilities and equity. There is a dual system of recording transactions, debiting and crediting. Yes. What is a debit? A debit is what is cut or what all the type of expenditure what it is spent. It spends. And what is credit? Credit is what comes to the company in forms of revenue and Suppose I am a customer of your bank. I have taken a loan of 5 lakh rupees. At the end of a month, I deposit 10,500 rupees, and out of that, 10,000 is capital and 5,000 is interest. Where will register my amount of 10,000? where have you debited? In the bank, In the that bank, same account. I have gone to deposit the amount of 10,500 rupees, in which 10,000 is capital and 5,000 is interest. It will debit into the bank's credit It will debit in your cash account, credit account. credit account. My account will be debited or credited, Your account will be debited. Bank's and your account account will will be. bank's account will be credited, and your account will be debited. When I deposit, suppose I am a simple customer of your bank, Yes. and I go to deposit 10,000 rupees in my saving account, Okay. then 10,000 rupees will be debited or credited in your book of accounts. 10,000 rupees will be credited. Because What is debit? Have you heard debit comes in, credit goes out? So 10,000 rupees has gone into your book of accounts. That yes. should be debited or credited. Obviously debited. Sorry sir. Punjabi. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो कम दाम पे दवाइयाँ जो है और ये सब उपलब्ध कराना है। मैं प्रधानमंत्री जन औषधि की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, अभी याद नहीं। आयुष्मान भारत का नाम सुना? हाँ, वही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत क्या क्या फैसिलिटीज दिए जाते इसके हैं? तहत आपको प्राइमरी हेल्थ केयर में हर फैमिली को जो है 5 लाख तक का फ्री इलाज जिसमें सब्सिडी मिलता है। सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर में कंप्लीट फ्री इलाज मिलता है। जीएसटी सुना होगा आपने? जी, कितने तरह का होता है ये? अभी प्रेजेंट है 5%, 18% और कितने तरह का है? सॉरी सर याद नहीं। स्लैब नहीं पूछा जा रहा, कितने तरह का है? 2 तरह का, CGST, SGST। और IGST नहीं है? हाँ, GST, IGST क्या होता है? इंटीग्रेटेड GST। और यूनियन टेरिटरी के लिए जीएसटी है कि नहीं? हाँ, वहाँ स्टेट की जगह वो अपना डाल नहीं, यूनियन के लिए तो नहीं होना चाहिए, वो सेंटर कंट्रोल है। चाहिए या नहीं, है कि नहीं? नहीं, नहीं है सर। है यूटी जीएसटी। ये जो इंसिडेंस ऑफ एनपीए इज इंक्रीजिंग एवरी नाउ एंड देन, what steps have been taken by the government to reduce NPA? In the latest policy, government has focused on risk-based things. Overall, it has assessed that banks should not open new branches until they bring their NPAs under a certain limit. RBI has advised and given the banks plans how to bring their NPAs down, as well as it has taken stringent measures based upon the NPAs. अच्छा, आपने पेमेंट बैंक का नाम सुना है ना? जी, एक दो नाम बताइए जो पेमेंट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकता है? लोन नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। डेबिट कार्ड कर सकता है। हाँ, डेबिट कार्ड कर सकता है। अच्छा, अब वो 1 लाख के ऊपर 1 साल में जमा नहीं ले सकता। अच्छा, कंडीशन देता हूँ मैं, जैसे कि एक पुरुष या महिला है,
जिसका कि खाता आपके अकाउंट में है वो रिटायर्ड पर्सन है, वो हर महीने आता है आपके पास, और जब भी आता है तो मैंने खूब हल्ला करके और अपना कि इतना पैसा कट गया है, हमारा मैसेजिंग सर्विस में पैसा कट गया है, ये कट गया, उसको आप किस तरीके से डील करेंगे? बैठ के समझाना होगा क्या समझाइए? कि देखिए यहाँ ये सर्विस है, ये है बैंक का, इसमें आपका पैसा कट रहा है, कोई किसी तरह थोड़ी कोई फिर भी वो लगातार आकर के हल्ला कर रही है, कर रहा है, तो क्या करिएगा? अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स सुना है क्या आपने? जी। क्या होता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेजर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और हेल्थ न्यूट्रिशन को। इसमें इंडिया का रैंक अभी 102 है। ये एक जर्मनी का संस्थान जो है कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड एंड कुछ करके है, वही निकालता है। अच्छा, डिमांड ड्राफ्ट और चेक में क्या फ़र्क है? डिमांड ड्राफ्ट प्रीपेड होता है, हम पैसा जमा करके उतने का डेली लेके किसी को देंगे तो उन लोगों को, जबकि चेक होता है पोस्ट पेड। अच्छा। आपने अपना इंट्रो में कहा था कि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। इंडिया का इकोनॉमी को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? कैसा है इंडिया का इकोनॉमी का? इंडिया का इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या होता है ये? जहाँ पे दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का हस्तक्षेप हो। अच्छा, तो व्हाट आर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो जो डायरेक्ट नेचर के कांटेक्ट में रहता है, नेचर से एक्सट्रैक्ट करता है। सेकेंडरी सेक्टर हो गया जो उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है, या तो मीडिएट गुड्स में या तो आपका फाइनल गुड्स में। और टर्शियरी सेक्टर वो होता है जो हेल्प करता है उस प्रोसेस में, जैसे कि मशीनरी हो गया, आपका सर्विस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया और भी। अभी जो इंडिया का इकोनॉमी है वो ग्रोइंग स्टेज में है या स्टेगनेंट है या डिक्लाइनिंग है? क्या आप समझते हैं इसको? रिपोर्ट्स के अनुसार अभी फ़िलहाल वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो तो अभी स्टेगनेशन में जा रहा है, लेकिन इंडिया ग्रोथ कर रहा है। जो इंडिया का एक्सपेक्टेड जो जीडीपी है क्या है प्रोजेक्टेड जीडीपी? 7.3%। पीएमओ का नया नाम क्या कर दिया?